हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग जो है पढ़ाई कैसे किए होंगे, शुरू किए होंगे। ठीक है, 2027 के लिए आपको कैसे करना है। 12th मैथ्स जो है हम लोग कैसे करेंगे, स्टडी करेंगे और पढ़ना भी है। और इतना ज़ोर शोर से पढ़ना है कि आपको बहुत अच्छा अंक कैसे हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक, तो आज हम लोग कैसे करते हैं कि ये जो है यूनिट 3 जो है ये मैट्रिक्स है। इसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है कैसे करेंगे, कुछ जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कैसे करेंगे, डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें अगर आपको बताएं कि कम से कम कितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें मेनली यहाँ लिखा हुआ है 5, लेकिन 6 कॉन्सेप्ट आपको जहाँ पढ़ना है। 6 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है आपको पूरी तरह से कैच हो जाएगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट जो है यानी 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ईजी तरीका से बन जाएगा। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या चीज़ है और इसमें सीखना क्या चाहिए कि सर जी हमको बोले हैं कि इसमें लिखा हुआ है 5 कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपको इसमें पढ़ना जो है 6 बातें क्या चीज़ करना है, पढ़ना है। जैसे इसमें सबसे पहला आपको क्या चीज़ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। क्या चीज़ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या चीज़, बहुत ही ईजी है कि मैट्रिक्स असल में क्या चीज़ होता है। उसके बाद क्या चाहिए, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट क्या चीज़ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब आपको एक बात पहले बता दें कि मैट्रिक्स यानी कि क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन है, फिर मैट्रिक्स है। इसी के बीच में एक ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो आपको हम बता देते हैं कि उसका क्या चीज़ नाम होगा। उसका नाम होगा कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज़ नाम होगा, यहाँ बीच में क्या चीज़ होगा, एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इतना ही बात अगर आप जानने का कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आपको जो है फर्स्ट लेक्चर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़, इंट्रोडक्शन हम लोग क्या चीज़ जानेंगे इंट्रोडक्शन में कि मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आपको अगर नॉर्मली तरीक़ा से अगर बताया जाए तो आप लोग जान रहे होंगे कि अभी जो है लगन का टाइम है, शादी ब्याह का, और इसमें क्या चीज़ होता है कि बहुत ही सारा कपड़ा सब मिलेगा। ठीक, अब उस कपड़ा को आपको क्या चीज़ करना है, कुछ दिन के बाद, जैसे शादी अगर ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिन के बाद, तो कपड़ा को क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा। क्या चीज़ करके रखना पड़ेगा, अरेंज करके आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा साड़ी को कहाँ रखना है या कौन सा कपड़ा को कहाँ क्या चीज़ करना है, एडजस्ट करके रखना है। ठीक, तो वही जो अरेंज करते हैं या उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट करते हैं, उसी वही क्या चीज़ हम लोग का है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग यहाँ क्या चीज़ करते हैं, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या मेंबर्स को हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अरेंज करके रेक्टेंगुलर में जो है हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अरेंज करके कोई भी एलिमेंट्स, मेंबर या क्या चीज़ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या चीज़ करते हैं, रखते हैं। वही है क्या चीज़, मैट्रिक्स। आगे देखिए क्या चीज़ है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में क्या चीज़ हो जाएगा, तो मैट्रिक्स में हम लोग जो है 3 टाइप्स पढ़ते हैं, मतलब कि 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला चीज़ क्या चीज़, कि मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले कैपिटल लेटर से। कौन चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स के से, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एरो के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं, वह एलिमेंट्स जो होता है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक, पहला, दूसरा बात खत्म हो गया। उसके बाद देखिए अब इसका डिफिनेशन क्या है। अब इसका डिफिनेशन ये है कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स 1 ऑर्डर में भी लिखा जाता है, 2 ऑर्डर में भी लिखा जाता है, 3 ऑर्डर में भी लिखा जाता है, 4th ऑर्डर में भी लिखा जाता है, लेकिन मेनली यहाँ जो है 3 ऑर्डर में ही मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, उसके बाद देखिए आपके सामने क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, तो ऑर्डर है। अब ऑर्डर आप अगर लिखते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स को क्या चीज़ कर सकते हैं, ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे A = अगर A I और क्या चीज़ लिखा हुआ है, J। अब इसका ऑर्डर क्या चीज़ होता है, तो यहाँ जो हम लोग लिखते हैं M × N, यही आपका क्या चीज़ होता है, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर लिखते कैसे हैं, ये चीज़ ज़रूर समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, ऑर्डर हम लोग किस तरीक़ा से क्या चीज़ करते हैं, लिखते हैं, ये जानने का क्या चीज़ करना, आपको कोशिश करना है। तो कैसे कोशिश करेंगे, सबसे पहले देखिए, जैसे अगर मान करके A = अगर लिखे तो ए कते लिखे, A1 1। ठीक, ये कितने लिखे, 1 1। अब इसी में अगर B = लिखिएगा तो ये कते हो जाएगा, A11 A12, ये कते 21 और ये कते 22। फिर देखिए C = लिखिएगा तो ये कते A11 ये 1 2, ये कते 1 3, फिर ये कते 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 और ये 2 3, फिर ये कते
3 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 3 लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को क्या चीज़ करते हैं, लिख देते हैं। इस तरह से अगर एलिमेंट्स को लिखिएगा तो अब इसमें देखिए क्या चाहिए, इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ये 1 गुना 1, इसका ऑर्डर लिखिएगा तो ये कते हो जाएगा 2 गुना कते 2, इसका ऑर्डर लिखिएगा तो ये कते 3 गुना 3। अब कैसे ऑर्डर लिख कैसे देते हैं, अब ये भी बात आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सर जी ऑर्डर आप लिखते कैसे। हम लोग को तो मालूम नहीं चलता है कि ऑर्डर किस तरीक़ा से क्या चीज़ किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक, आपको कैसे मालूम चल जाता है कि ऑर्डर कैसे लिख देते हैं। तो अब देखिए ऑर्डर लिखने से पहले आपको जो कुछ बात जानना है वह कौन सा बातें हैं, ये चीज़ कि आप कोई भी एलिमेंट्स अगर A=2 लिखते हैं, ठीक, ये इस तरह से लिखते हैं, तो अब क्या चीज़ है ये ध्यान से देखिए। ठीक, अब क्या चीज़ है कि इस टाइप में अगर जो लिखिएगा, ठीक, बात समझ में आए, मतलब इधर जो आप लिखिएगा, ठीक, इस साइड में जो भी चीज़ लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं कि वह रो में लिखें। कौन सी में, रो। ठीक, ये कौन सी में है, रो में। ये कौन सी में लिखा गया है, रो में। लेकिन मेनली अगर इसी में इधर जो भी चीज़ लिखते हैं ये, ठीक, यहाँ जो भी चीज़ इस तरीक़ा से आप लिखिएगा, ये चीज़ आपको क्या चीज़ बोला जाएगा, ये कॉलम है। कोई दिक्कत, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी इधर जो लिखते हैं ये रो लिखा जाता है, इधर जो लिखते हैं वह क्या चीज़ लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। ठीक, तो अब इसमें रो कितना होता है, कॉलम कितना होता है, ये समझने का कोशिश कीजिए। जैसे A=, अगर कोई भी अगर रेक्टेंगल ये एरो लीजिएगा, ये इस तरीक़ा से, ठीक, इधर ये R1 को रिप्रेजेंट करता है, ये R2 को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको, R3 को। यानी उस साइड में जो भी लिखेंगे वह क्या होगा, R1 R2 R3। ठीक, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट वाला इसको बोलते हैं C1, ये कहते होता है C2 और ये कहते हैं C3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको क्या चीज़ करना है, दिमाग में सेट करके रखना है कि कौन सा R1 होता है, कौन सा R2 होता है, कौन सा C1 होता है, कौन सा C2 होता है। कोई दिक्कत। अब इसी बात को जानने के बाद जो आपको मेन चीज़ जानना है वह क्या चीज़ है, देखिए। अब इसी में अगर B=, अगर कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं, जैसे मान करके 2 4 6 और कते लिखें 3, तो अब देखिए इसको आप क्या चीज़ बोलिएगा, ये ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका क्या चीज़ हो जाएगा, R1 और ये क्या चीज़ हो जाएगा, R2, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, C1 कॉलम 1, ये कहते हो जाएगा C2। अब यहाँ जो ऑर्डर लिखा जाएगा, यहाँ जो आपके सामने क्या चीज़ लिखा जाएगा, ऑर्डर, ये ऑर्डर असल में क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखिए ये ऑर्डर कैसे लिखेंगे। ठीक, ये ऑर्डर आपको किस तरीक़ा से लिखना है, तो आप देखिएगा यहाँ रो क्या गो है, 2 गो रो है, तो सबसे पहले रो को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, रो को, और बाद में किसको लिखेंगे, कॉलम को। तो रो क्या गो है, 2 गो रो है, ठीक, फिर गुना 2 गो कॉलम है। तो ये इस तरीक़ा से ऑर्डर को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब इधर लिखते हैं तो इधर आप देखिएगा तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसीलिए कहते लिखे 1 गुना 1। यहाँ देखिएगा तो R1 है, क्या चीज़ है, R1 है, फिर यहाँ ये क्या चीज़ है, R2 है, ये कॉलम 1 है और ये क्या चीज़ है, कॉलम 2 है। तो यानी R1 और R2, यानी रो 2 गो है तो 2, कॉलम भी 2 गो है तो इसीलिए 2। फिर इधर R1 R2 R3, तो रो पहले 3 और कॉलम भी क्या को, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया कते 3 × 3 का। तो आपको ऑर्डर लिखने में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज़ है, यहाँ आपके सामने कुछ जो है ये पुरुष का और महिला का जो है कर्मी का ये सूची दिया हुआ है। अब इसको अगर आपको बोला जाएगा क्या चीज़ कि इसका मैट्रिक्स बनाइए, तो आप आसानी से इसका मैट्रिक्स क्या चीज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इस तरह से बनाना है, सबसे पहले ये 13 लिखा जाएगा, फिर ये कहते 25 लिखा जाएगा, फिर ये कहते 25 है, फिर ये 31 है, फिर यहाँ कहते हैं 27 है, ये कहते हैं 26। इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, लिख देना। अब जब इसका ऑर्डर लिखिएगा तो 3 गुना 2 लिखा जाएगा, इसका ऑर्डर कहते लिखा जाएगा 3 गुना 2,
क्यों 3 गुना 2 लिखे, तो आपको ये मालूम चल गया कि रो R1 R2 R3, तो रो क्या गो है 3 गो, और कॉलम C1 C2 2 ही कॉलम है, इसीलिए 2 लिखा हुआ। तो ये अगर लिखल रहता है तो आपको तुरंत दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्या चीज़ है आपके सामने कह रहा है कि यदि किसी अवयव में क्या चीज़ अवयव में 8 अवयव है, यानी 8 है मेंबर्स है, तो इसकी संभव कोटि क्या चीज़ होगी, यानी कि संभव कोटि यानी ऑर्डर क्या चीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए 8 को हम लोग किस तरीक़ा से लिख सकते हैं। सबसे पहले 8 को जो आप लिखिएगा, इसका लिखने का कितना तरीका है ये देखिए। ठीक, सबसे पहले तो इसको 2 और किसके फैक्टर में लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर में। अब जब इसका ऑर्डर लिखने का कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले ये 1 गुना 8 लिखाएगा या 8 गुना 1 लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 गुना करते 4 लिखाएगा या 4 गुना करते लिखाएगा 2। इतना ही मेंबर्स इसका क्या हो सकता है, तैयार हो सकता है। ठीक, तो कितना बन गया 1 2 3 और 4, तो यानी कि 4 कोटि में ये क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही कोटि में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी कोटि इसको मतलब लिखना संभव नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्या चीज़ है, कह रहा है कि एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे क्या चीज ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड आई माइनस 3j द्वारा क्या चीज़ है, प्रदत्त है। अब देखिए इस चीज़ को जानने से पहले आपको हम यहाँ बताए थे कि एलिमेंट्स ऑफ क्या चीज़ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ क्या चीज़ मैट्रिक्स, इसके बारे में जानना बेहद क्या चीज़ है, ज़रूरी है। तो इसके बारे में जान लीजिए क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या चीज़ है। तो एलिमेंट्स ऑफ ध्यान से देखिए, एलिमेंट्स ऑफ क्या चीज़ मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स असल में क्या चीज़ है ये देखिए। अब हम लोग जब ये मैट्रिक्स अगर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 और ये 1 2 और ये 1 3, ये बहुत ही लिखा जाएगा, ये 1 4, इधर डॉट 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 कितनों लिख सकते हैं। फिर ये कते 2 1, ये कते 2 2, ये 2 3, ये 2 4, इधर डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर देखिए कते 3 1, ये कते 3 2, ये 3 3, फिर ये कहते हैं 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर ये कहते 4 1, फिर ये कहते 4 2, ये 4 3, ये कहते हैं 4 4। इस तरीक़ा से आप बहुत सारा एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीक़ा से बहुत सारा एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये m गुना कैसे लिख देंगे n, यानी m गुना n का क्या मतलब है कि ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रो भी बहुत ज़्यादा है और कॉलम भी क्या चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है, गिनती नहीं किया जा सकता है। ठीक, नॉर्मल ये R1 के लिए, ये R2 के लिए, ठीक, ये R3 के लिए, ये क्या चीज़ R4 के लिए। ऐसा नहीं कि R4 ही, ज़्यादा भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ते हैं कितना ऑर्डर के लिए पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ। तो फोर्थ तो नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इतना ही हम लोग क्या चीज़ करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अगर इसको अगर हम लोग लिखने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट के लिए लिखिएगा तो A11, ठीक, ये कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक, इसी को अगर और लिखिएगा तो ये क्या चाहिए, ये 1 1, ये 1 2, फिर ये कहते 2 1 और ये 2 2, ये इस तरीक़ा से लिखिएगा। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का, फिर इसी में क्या चाहिए, थर्ड ऑर्डर का, ये 1 1 और ये 1 2 और ये 1 3, ये 2 1 और ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये कहते 3 3। इतना ही एलिमेंट्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक,
यानी 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर के लिए, ठीक। ये है मेंबर्स, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब इसी एलिमेंट्स के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स अगर देगा बनाने के लिए आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो लिखा जाता है ए आई और क्या चीज़ जे, तो इसमें देखिए ध्यान से, ठीक। ये जो आई है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये जो इसमें जे है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? तो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कौन सा रो को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा कॉलम को कैसे करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इतना से अगर आप जान गए तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपके सामने जो है एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इतना द्वारा क्या चीज़ है, प्रदत्त है, और इसका ऑर्डर भी दिया होगा, ठीक। हाँ, इसका ऑर्डर है 3 गुना 2 का, कितने का, यहाँ लिखा हुआ है 3 गुना 2 का, और आपको ये ऑर्डर लिखा हुआ है। जब ऑर्डर लिख देगा, देखिए वो ऑर्डर है 3 गुना 2, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। तो आपको रो क्या गो चाहिए, 3 गो, और कॉलम क्या गो चाहिए, 2 गो। तो कोई दिक्कत नहीं, ए इक्वल टू आप लिख दीजिए, क्या गो रो चाहिए, रो 3 गो चाहिए, क्या गो, 3 गो, A11, A12 और ये 13। रो क्या गो चाहिए, रो 3 गो चाहिए, कॉलम क्या गो चाहिए, कॉलम 2 गो चाहिए, रो क्या गो चाहिए, 3 गो। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक। फिर ये कहते 2 1 और ये 2 2, फिर ये कहते 3 1 और ये कहते 3 2। तो रो हो गया आपके सामने कितना, ये हो गया R1, ये R2 और ये कहते R3, और ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये बात क्या आना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। ये एलिमेंट्स अगर लिखने के लिए नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तब जा कर के आप क्वेश्चन को क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, ठीक। अब देखिए क्या चीज़, तो ये यहाँ एलिमेंट्स जो है, कितना एलिमेंट्स है, 2 2 4 2 6 गो एलिमेंट्स। अब 6 एलिमेंट्स को आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या चीज़ हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि ये A11 फाइंड करना, ये 1 1 फाइंड की जगह थी 1/2, मोड आई की जगह पर 1 - 3, जे की जगह पे भी ये आई का मान और ये जे का मान है। आई का भी मान 1 है, जे का भी मान 1 है, तो आई के जगह पे भी 1 रखना है, जे के जगह पे भी 1 रखना है। तो मेरे ख्याल से इसका मान निकल जाएगा कहते, देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, मोड है 1 3 मल्टीप्लाई 1 है, इसका मतलब -2 है। मोड से बाहर निकलेगा तो +2 निकलेगा, ये कट करके इसका मान कितने निकल जाएगा 1। तो ये 1 1 का मान कितने निकल जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं ना, ये 1 1 का मान इतना निकल जाएगा। अब आपको क्या चीज़ करना है, A12। अब देखिए A12 फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेम चीज 1/2 कितने हो जाएगा 1/2, मोड आई का मान 1 है -3, जे का मान आपके सामने कितने है 2, ये आई का मान हो गया, ठीक। और ये जे का मान, तो जे का मान यहाँ अगर 2 रखिएगा तो आप बताइए ये कितने हो जाएगा 1/2 मोड। अब 1 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा -5, कितने -5। इसका मतलब इसका मान निकल जाएगा 5/2। इसका मान कितने निकल जाएगा 5/2। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको एलिमेंट्स फाइंड करना है, ठीक। चलिए अगला पेज पे अगर जाए
चलिए अगला पेज पे जाएंगे, तो इससे पहले इसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलो देखो, तो दो को फाइंड कर लिए। अगली बार क्या चीज़ फाइंड करना, A21। तो A21 जब फाइंड कीजिएगा तो ये 1/2 मोड और 2 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा कते 1/2। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा तो -1, इसका मतलब इसका मान हो गया कते 1/2, क्योंकि मोड के बाहर जो निकलेगा वैल्यू वह कौन सी में निकलेगा, प्लस में। कौन सी में निकलेगा, प्लस में। फिर ये 2 फाइंड करना है, तो ये 1/2, फिर मोड 2 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब 2 में से 6 जाएगा तो कते -4 ना, इसका मतलब इसका मान कते प्लस निकलेगा, तो 2 निकलेगा, क्योंकि डिवाइड कर दीजिएगा तो। चलो आगे देखो, ये कते 3 1 निकालेंगे तो ये कते हो जाएगा 1/2, फिर मोड 3 - 3 × 1 ना, इसका मतलब ये 1/2 है। अब देखिए 3 में से 3 गया, इसका मतलब इसका मान करते हैं 0, ये प्रॉपर 0 दे देगा। ये 3 2 2 निकालेगा तो 1/2, तो 3 - 3 × करते 2, तो ये देखिए ये 1/2 है। अब 3 इधर करते हैं 6 है, इसका मतलब -3 प्लस वैल्यू दे देगा, तो ये करते हो जाएगा 3/2। कितने हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा, ये करते 0। तो ऑल एलिमेंट्स आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया। ठीक, सारा एलिमेंट्स आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब सब एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एक जगह अरेंज करके लिख देना है। देखिए A11 1 निकला, A12 कते 5/2 निकला, इस तरीक़ा से। फिर देखिए ये A21 1/2 निकला, A22 2 निकला, फिर A31 0 निकला, A32 कते 3/2 निकला। अब सबको एक जगह कैसे करना है, लिख देना है। सबको एक जगह अगर लिख दीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग एक जगह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। चलो चलो देखो, अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स को अगर हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, A11 की जगह पर कते था 1 था उस टाइप पे। ठीक, इधर देखो ध्यान से, कते था 1 और फिर कते था 5/2, 1 यहाँ कते 5/2 था। फिर देखो 2 1 वाला 1/2 है, फिर ये 2 2 का मान कते हैं 2 है। फिर देखो ये 3 1 का मान यहाँ कते हैं 0 है, फिर यहाँ कते निकला 3/2 निकला। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया कितने का, त कते है 3 × 2 का। कितने का, 3 × 2 मैट्रिक्स का, ये मतलब कि ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपके सामने तैयार हो गया। ठीक, और यही आपका क्या चीज़ है, आंसर है। तो इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर देता है तो उस क्वेश्चन को आपको क्या चीज़ करना है, बना करके इस तरीक़ा से लिख देना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक, बताइए इस तरह से आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आराम से आपको क्या चीज़ करना है, बना लेना है। चलिए अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये क्या चीज़ है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानने का कोशिश कीजिए इसका टाइप्स क्या चाहिए। पहला टाइप्स है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में ओनली फॉर कॉलम ही रहेगा। क्या चीज़ रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। कॉलम किसको बोलते हैं, तो ये इस टाइप से जो लिखा जाता है, ये इस टाइप से, ये क्या चीज़ होता है, ये कॉलम होता है। कोई दिक्कत, ये इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स रहेगा लिखा हुआ, ये क्या चीज़ रहेगा, कॉलम। अब इसमें क्या चीज़ रहना चाहिए, अब देखिए, तो इसमें आप लिखे हैं तो सबसे पहले रो, बाद में क्या चीज़, कॉलम। तो कॉलम कितना होगा, 1।
एक ही कॉलम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कॉलम कितने लिखा हुआ है, एक। और यहाँ याद रहना चाहिए कि यानी कि रो और कॉलम में रो की संख्या ज़्यादा हो सकती है, कॉलम की संख्या ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है। ठीक। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके सामने, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या चाहिए, रो की संख्या जो है एगो होना चाहिए, ओनली वन रो मैट्रिक्स। ठीक, ओनली वन रो मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो है एक ही रो का होना चाहिए। ठीक, ये कहते हैं R1। इसमें कॉलम ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए इसमें रो जो है एक ही है, लेकिन कॉलम की संख्या जो क्या चीज़ है, n गो हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो इसका इसीलिए इसमें जो है कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन रो की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, एक से क्या होगा, कॉलम ज़्यादा होगा। ठीक, ये बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या चीज होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा और रो मैट्रिक्स में क्या गो रो होगा, एगो रो होगा। बात खत्म। चलिए आगे देखिए क्या चीज़ है, आगे आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जब आप लिखिएगा तो ये ध्यान से देखिए, जैसे A=, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स लिखिएगा तो उसका ऑर्डर क्या चीज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे A11 लिख रहे हैं, फिर B=, लिखिएगा तो ये कहते हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 2, फिर ये कहते 2 1 और ये 2 2। तो इसका भी ऑर्डर कहते हो गया 2 गुना 2 का। ठीक, कितने का हो गया, 2 गुना 2 का। फिर इसी में अगर C वाला लिखिएगा तो ये कहते हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, फिर ये कहते 2 2, ये 2 2 1, ये 2 2 हो जाएगा, ये 2 3। ठीक, फिर ये कहते 3 1, ये 3 2 हो जाएगा और ये 3 3। इसका ऑर्डर करते 3 गुना 3 का। यानी कि ऑर्डर जब सेम होगा तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें m गुना n जो है, ये ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर लास्ट जो है आपके सामने क्या चाहिए, लास्ट तो नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चाहिए हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाद अब की जो एलिमेंट्स है वह क्या चाहिए होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे या मैट्रिक्स बोलेंगे कब, कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाद में की जो भी एलिमेंट्स बचता है वह क्या चाहिए होना चाहिए, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाद में की ऑल एलिमेंट्स क्या चाहिए होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाद में की ऑल एलिमेंट्स क्या चाहिए होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या चाहिए होना चाहिए, जीरो। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आगे देखिए, तो आगे क्या चाहिए आपके सामने, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं ये समझने का कोशिश कीजिए। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है सेम होता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या चीज़ होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और फिर वही कॉन्सेप्ट है, बाद बाकी एलिमेंट्स क्या चीज़ होगा, जीरो। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या चीज़ होगा कि डायगोनल एलिमेंट जो है डिफरेंट रह सकता है, लेकिन बाद बाकी एलिमेंट्स जीरो रहेगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या चीज़ होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, सेम। बाद बाकी एलिमेंट्स क्या चीज़ होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 रहना चाहिए, बाद बाकी एलिमेंट्स क्या चाहिए, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहना चाहिए, बाद बाकी एलिमेंट्स क्या चाहिए रहना चाहिए, जीरो। कोई दिक्कत, तो ये था इसका क्या चाहिए, टाइप्स। अब देखिए फिर आगे क्या चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या चाहिए हो जाएगा, A=, अगर आप लिखिएगा तो ये जीरो की भी लिख दीजिएगा। फिर ये इक्वल टू लीजिए, ये 0 0 0, ये 2 ऑर्डर का है। फिर ये A=, लिखिएगा तो ये 3 ऑर्डर का भी लिखा जाएगा, 0 0, फिर 0 0 0, फिर ये 0 0 0। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का भी क्या चीज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट है क्या चीज़,
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ये समझने का कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चाहिए, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, फिर ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट्स इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलेंगे ए इक्वल टू क्या चीज बी। अगर नहीं हो रहा है तो डज नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ इक्वल नहीं है तो ये इक्वलिटी नहीं होगा। अब इसको इक्वलिटी अगर बनाने का है तो हम लोग कैसे बनाएंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स। देखिए इसको रिमूव कर करके यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो अगर ये एलिमेंट्स, अब देखिए 0 है यहाँ भी 0, ये 1 है तो यहाँ भी 1, ये 3 थी ये 3, तो यानी कि सेम ऑर्डर का ये A11 का ये भी A11 का सेम है, फिर ये A मतलब A12 का ये A12 का एलिमेंट्स, फिर ये 21 का एलिमेंट्स, ये 21 का एलिमेंट्स, ये 22 का एलिमेंट्स, ये 22 का एलिमेंट्स, ये आपस में सेम है। अगर सेम रहेगा तो इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर सेम नहीं है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। चलिए आगे देखिए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये एलिमेंट्स अगर सेम है तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सॉल्व करना है। ठीक, देखिए ध्यान से, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के क्या होगा, बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके सामने ही जस्ट क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, तो x का मान क्या निकल जाएगा, -3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, -3। x का मान निकल गया कते, -3, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर ये -6 है, ये 6, ये तो सेम है। फिर ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर करेंगे तो ये कते हो जाएगा, ये b - 3 = क्या हो जाएगा, 2b प्लस कते 4। अब देखिए ध्यान से, ये b को उधर ट्रांसफ़र कीजिए, ये 7, या ये 2b को इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो ये b - 2b = ये -3 उधर जाएगा तो कते हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ -b = 7 हो जाएगा, तो b = क्या हो जाएगा, -7। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में, तो बी का मान कते निकल गया, 7। कते निकल गया आपके सामने, 7। अब देखिए ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, z + 4 = 6, तो z का मान कते निकल जाएगा, 2। 6 में से 4 जाएगा तो कते निकल जाएगा, 2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फिर देखिएगा, तो ये जो है a - 1 इस एलिमेंट्स के बराबर होगा तो -3 है। a का मान निकालेगा तो ये -3 + 1 हो जाएगा, तब भी a का मान निकल जाएगा कते, -2 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो इजी कैलकुलेशन है कि इसको आप बड़ी आसान तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए 2y - 7 इसके इक्वल होगा, तो ये 2y - 7 = 3y - 2, ये इधर आएगा तो ये 2y - 3y, फिर इधर -2 पहले से, ये इधर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। अब इधर -y बचेगा, इधर कते बचेगा आपके सामने 5। अब इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये -5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद जो है उसके बाद इसका एक और कैलकुलेशन है, क्या चीज़ कि ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट्स के क्या होगा, बराबर थे, यानी कि 0 बराबर हो जाएगा 2c + कते 2। तो ये 2c को जब इधर लाइएगा तो ये -2c = 2, और 2 से 2 ख़त्म तो -c = 1। ठीक, तो इसीलिए c का मान जो निकालिएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर c प्लस में हो जाएगा, उधर वो माइनस में, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक, c का मान -1। तो इस तरीक़ा से आपके सामने जो है A to Z वैल्यू निकल जाएगा, x का भी मान निकल जाएगा, y का भी मान निकल जाएगा, z का भी मान, यानी सारा एलिमेंट्स का मान आपके सामने क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। ठीक, a का मान 1 आ जाएगा। ठीक,
कोई दिक्कत है नहीं। तो ए टू जेड मान आपके सामने क्या हो जाएगा, फाइंड हो गया। चलिए अब आगे जाइएगा, इसको एक जगह पे आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक जगह भी आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, देखिए ए का मान कितने है, -2। फिर देखिए बी का मान आपके सामने कितने आया है, -7। फिर सी का मान -1। फिर कितने हैं, एक्स का मान कितने, -3 है। फिर वाई का मान कितने, -5 है। फिर कितने है, जेड का मान कितने है, 2 है। तो इस तरह से ऑल मान आपको क्या करना है, लिख देना है। ये देखिए ये इस तरह से ऑल आंसर निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो इससे भी आसान है। अब यहाँ आपको क्या चीज़ फाइंड करना है, सेम चीज़ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है। तो आराम से आपको क्या चीज़ करना है, ए टू जेड मान आपको फाइंड हो जाएगा। देखिए जैसे अगर 2b प्लस कौन सी है, b जो है ये किसके बराबर होगा, 4 का। ठीक, यही क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा 2a प्लस b यहाँ कितनी है, 2a प्लस कितनी है, b है। ठीक, यहाँ 2a प्लस b इतना है। अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर देखिए a माइनस 2b इक्वल टू कितने हैं, तो a माइनस 2b इक्वल टू आपके सामने कितने निकला है, -3। ये इक्वेशन कितने है, 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह से आपको क्या चीज़ करना, ए का भी मान निकल जाएगा और बी का भी मान निकल जाएगा। जिससे कहने का क्या मतलब है, यहाँ कैसे निकलेगा। अब यहाँ हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इक्वल करेंगे। अब क्या चीज़ इक्वल करेंगे, जिससे बी को इक्वल, तो बी का यहाँ कोफिशिएंट कितने है, 2। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू कितने, 8। और ये आपके सामने a है, -2b है, -3 है। इसको क्या चीज़ करना है आपको, अब ऐड कर देना है। जैसे ये ऐड कीजिएगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितने, 5a इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। ये ख़त्म, तो a का मान आपके सामने कितने निकल जाएगा, 1। a का मान कितने निकल जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलो a का मान तो निकल गया। अब आपको क्या चेक करना है, b का मान निकालना है। तो b का मान आपको क्या चेक करना है, चलो अब देखो b का मान जो है, a का मान जो है इसी इक्वेशन में आपको रख देना है। इसमें अगर रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये कितनी है, 2a प्लस b इक्वल टू कितने है, 4। इसके जगह पर a का मान रखिएगा तो ये कितने हो जाएगा, 2 प्लस b बराबर 4। ठीक, तो 2 को जब इधर भेजेगा तो इसीलिए यहाँ से b बराबर आपके सामने कितने, 4 में से 2 जाएगा तो कितने हो जाएगा, 2। तो यानी कि b का मान निकल गया कितने, 2। तो बताइए a का भी मान निकल गया और b का भी मान फाइंड हो गया। अब आगे इक्वेशन जो लिखा जाएगा, आगे इक्वेशन क्या चीज़ लिखा जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा कितने, 5c माइनस b इक्वल टू आपके सामने कितने निकल जाएगा, 11। फिर ये कहते हैं, अब यहाँ से भी मान निकालना क्या चीज़ है, बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि b का मान 2 फाइंड है। जब b का मान यहाँ रख दीजिएगा तो c माइनस 2 इक्वल टू कितने है, 11। ये 5c -2 इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, ये 13। तो c का मान निकल जाएगा कितने, 13/5। कितने निकल जाएगा, 13/5। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ से फिर कितने हो जाएगा, 5c प्लस 3d इक्वल टू कितने हैं, 24।
अब यहाँ सी का भी मान आपके सामने फाइंड है। सी का मान कते 4 इंटू 33 बाय कते 5 प्लस कते 3D इक्वल टू 24 है। तो ये कते हो जाएगा, ये 52 बाय कते हो जाएगा 5 प्लस कते 3D इक्वल टू कते निकल जाएगा 24। अब ये टर्म यही रहेगा, इसको जब उधर लेकर के जाएंगे तो ये घट जाएगा। ये 3D इक्वल टू यहाँ कते है 24, कते है 24, ये इधर आके घट जाएगा तो ये कते हो जाएगा 52 बाय कते 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 20, फिर कते 12 माइनस 52 बाय फिर कते हो जाएगा 5। इधर कते है 3D, ये 3D इक्वल टू इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये कते 6 हो जाएगा और नीचे में कते 5। ये 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो कते भाग में हो जाएगा, तो ये 68 बाय कते हो जाएगा 15, 68 बाय 15। तो यहाँ ए का भी मान निकल गया, पी का भी मान निकल गया और सी का भी मान क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, ठीक। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी 4 है, फिर कहते a माइनस 2b इक्वल टू कहते हैं a माइनस 2b इक्वल टू 3 है, -3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। अब देखिए 5c माइनस b इक्वल टू 11 है, तो b का मान कहते हैं 2, जैसे b का मान 2 है तो ये तो सही निकल रहा है, ठीक। ये क्या चीज़ है, इस तरह से क्वेश्चन के लिए अगर देखिएगा तो ये सही है, लेकिन यहाँ मिस क्या हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में क्या चीज़ है, मिस है। यहाँ भी क्वेश्चन में क्या चीज़ हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। वहाँ अगर बी रहता तब ये कैलकुलेशन सही था, अगर वहाँ अगर डी दे देगा तब ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। यानी कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम लोग क्या चीज कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ तक तो सही है, इसके बाद जो लिखिएगा तो ये 5c माइनस डी इक्वल टू करती है 11, फिर यहाँ करते हो जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल टू करते निकल जाएगा 24। सेम कंडीशन हो जाएगा यहाँ भी, क्या किए इसको अगर सेम कीजिएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 15c माइनस 3d इक्वल टू 33 हो जाएगा। ये तो आपके सामने है, ये है 4c प्लस 3d इक्वल टू कति 24। अब इसको क्या चीज करना है आपको, इसको ऐड करना है। जैसे इसको ऐड कीजिएगा तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो ये 90c हो जाएगा, ये ऐड होके कहते 7, ये कहते हो जाएगा 5, ठीक। 19 तिया 57, यानी कि सी का मान कहते निकल जाएगा 3। कोई दिक्कत, सी का मान कहते निकल जाएगा 3। जैसे ही सी का मान 3 निकल जाएगा तो एक जो है ये 5c माइनस डी इक्वल टू 11, इसमें सी का मान रख देना है। सी का मान यहाँ रखिएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस डी इक्वल टू 11। और माइनस डी को रहने दीजिए, इसको उधर भेजिएगा तो ये 11 माइनस 15 माइनस डी इक्वल टू -4, इसीलिए डी का मान कहते निकल जाएगा 4, ठीक। तो ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, सी का भी मान निकल गया और डी का भी मान आपके सामने फाइंड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था और इजी तरीका से सॉल्व हो गया। चलो आगे जाओगे तो अब आगे देखो आगे क्या चीज़ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अवयव की कोटि कैसे होगा। इसका कोटि का बात कीजिएगा तो ये देखिए R1 R2 R3, यानी कि 3, C1 C2 और C3 और C कते 4 है।
C1 C2 C3 और C4, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा कते 3 गुना 4। इसका ऑर्डर कते हो जाएगा बोलो 3 गुना 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा अवयवों की संख्या, तो अब अवयवों की संख्या कते हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या चीज़ कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कते हो जाएगा 32, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है। अब करा कि अवयव इतना इतना का मान लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लिखने के लिए कह रहा है A13 का मान, फिर कहते A21 का मान, फिर ये 3 का मान, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मान लिखिएगा, ये देखिए 3 का, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 है, कोई दिक्कत। 2 1 का 35 है, 3 3 का 3 1 3 2 3 5 ये है, मतलब 1 2 और 3 3 हो गया। चलिए इतना का मान लिखते, फिर ये कहते A24 का, तो ये 11 12 13 है, ये 14 -7, और ये कहते 23 का, तो ये 11 12 13 23 ना, 21 22 और 23 5/2। ठीक, मेंबर्स जो बोले थे लिखने के लिए, कौन सा मेंबर्स, A=, जो अगर आपको बोले थे कि ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3 और ये 1 4, फिर ये कहते हैं 2 1 और ये 2 2 और ये 2 3, ये 2 4 है, ये कहते हैं 3 1 और ये 3 2 और ये 3 3 है, और ये 3 4 है। इसी में ढूंढना है आपको। अब आपको जो भी पूछा है एलिमेंट्स, देखो A13 पूछा है, ये 1 3 यहाँ है ना, और ये 1 3 देखो 1 2 3 1 19 है। फिर देखो 21 पूछा 21, तो 21 तो यहाँ है, तो 21 यहाँ यही न हुआ, बस ये 35 हुआ। फिर ये 33 वाला पूछ रहा है, 33 वाला नीचा से 2 को छोड़ करके, नीचा से 2 को छोड़ के -5 है। फिर देखो कते पूछा है 24 आपके सामने लास्ट में है, बीच वाला एलिमेंट्स लास्ट में है, कौन सा बीच वाला एलिमेंट्स 12 है, देखो कौन 24 ना पूछा है, 21 22 23 24, अच्छा यहाँ कते हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कते हो जाएगा 12, अभी तो मिस हो जाता। ठीक, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट्स जो है 24, तो ये हो जाएगा। फिर देखो 23 वाला ने पूछ रहा है, 23 वाला जस्ट पीछे, ये जस्ट पीछे ये वाला एलिमेंट्स 5/2 हो जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन को समझने में कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, चलो ये इसमें अगर दिक्कत नहीं है तो आगे वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसको यानी कि तो कोटियाँ क्या होगी। ठीक, इसका कोटियाँ क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, और कैसे ये क्वेश्चन बनेगा ये भी आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, 24 के लिए भी बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, और 30 के लिए भी बनाइएगा तो आराम से क्या चीज़ बन जाएगा, क्वेश्चन ईजी तरीका से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 24 को हम लोग किस तरीका से लिखते हैं, 20 को हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 गुना 12। ठीक, चलो देखो, तो 24 के लिए देखो, 24 के लिए देखोगे तो कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 1 गुना करते लिखेंगे 24 कॉमा, फिर 24 गुना करते 1, कोई दिक्कत, ये हो गया। फिर देखो 8 गुना 3, फिर 3 गुना करते 8, फिर देखो 4 गुना 6 लिखेंगे, फिर 6 गुना करते लिखेंगे 4। देखो इस तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इसको लिखने में कोई दिक्कत है नहीं ना, मतलब कि 1 गुना 24 या 24 गुना 1, 8 गुना 3 या 3 गुना करते 8 लिखेंगे, 4 गुना 6 लिखेंगे, या 6 गुना क्या चीज़ लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं।
अब 13 का जब बात कीजिएगा तो 13 को भी हम लोग लिख देंगे। 13 को तो 2 ही तरीक़ा से लिख सकते हैं, कितने, 1 गुना 13, 1 गुना 13 या 13 गुना कितने 1, इतना ही तरीक़ा से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही तरीक़ा से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 1 गुना 13 या 13 गुना 1। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये कैसे करें कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियाँ क्या है। 18 के लिए भी लिखना है और 5 के लिए भी लिखना है। 18 के लिए सबसे पहले आप क्या चीज़ लिखोगे, आप ही बताओ। 1 गुना 18 या 18 गुना कितने 1, या 6 गुना 3 या 3 गुना कितने 6, या 9 गुना 2 या 2 गुना कितने 9। मतलब इस तरह से जो है एलिमेंट्स कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे। अगर इस तरह से लिख दीजिएगा तो आराम से जो है आपको कैसे हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, चलो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब 5 को तो आपको पता है, 5 तो बहुत इजी तरीक़ा से कैसे होगा, लिखा जाएगा। 1 गुना 5 या 5 गुना कितने 1 लिखा जाएगा, यही ना। 2 ही तरीका है इसका लिखने का, ऑर्डर्स। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या चीज़, अब ये मैट्रिक्स यहाँ क्या चीज़ करना है, बनाना है। ठीक, यहाँ आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा है। अब यहाँ मैट्रिक्स अगर आप बनाइएगा तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर कितने चाहिए, 2 गुना 2 का। अब 2 गुना 2 का ऑर्डर का चाहिए मैट्रिक्स, तो सबसे पहले लिख लीजिए A इक्वल टू यहाँ कितने, ये 1 1, ये 1 2 और ये कितने 2 1 और ये 2 2। देखो कोई दिक्कत। तो अब सबसे पहले ये 1 1 निकालोगे, देखो क्या चाहिए, 1 1 2 और 2 का स्क्वायर कितने 4 भागा 2 तो 2। दिमाग में सेट करो, यहाँ 1 यहाँ भी 1, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 से भाग देंगे 2। फिर ये कितने, यहाँ निकाल लो 1 2 1 2 निकालोगे तो कितने, 3 का स्क्वायर कितने, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। चलो हाँ, ये 2 2 निकालोगे तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 से भाग दोगे तो कितने 8। फिर ये कितने, यहाँ 21 निकालो, तब यहाँ 22। यहाँ 21 निकालोगे तो सेम निकलेगा, कितने 9 बटे 2। यहाँ भी 9 बटे कितने 2, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर यहाँ निकालोगे तो ये 8। तो इसका मैट्रिक्स जो बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, 2 9 बटे 2 फिर 9 बटे 2 फिर यहाँ कितने 8। बहुत आसान तरीक़ा से मैट्रिक्स कैसे करना है, बना लेना है। इसको बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसका ऑर्डर भी कितने हो जाएगा, 2 गुना 2। चलो इसको बनाएंगे तो इसको भी बनाने का क्या तरीका है, ये देखो। आई जे लिखना है तो देखो, ये अगर 11 के लिए लिखोगे तो 11 के लिए कितना लिखाएगा। ठीक, आई बटे जे यानी 1 बटे 1 कितने हो जाएगा 1। फिर ये 1 2 के लिए निकालोगे तो कितने, आई का मान 1, ये आई का मान, ये जे का मान, तो 1 बटे कितने हो जाएगा 2। फिर ये कितने 2 1 का मान निकालोगे, आई का मान कितने 2 बटे 1 तो 2 निकलेगा। फिर ये 2 और 2 तो इसका भी मान 1, क्योंकि 2 बटे 2 1 हो जाएगा। फिर ये मैट्रिक्स अगर आप लिखोगे तो ये कितने हो जाएगा 1, यहाँ 1/2 ये 2 फिर ये 1। आसान तरीक़ा से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये 1 1 निकालोगे तो ये कितने हो जाएगा, अब यहाँ 1 यहाँ कितने 2 तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर ये 1 2 निकालोगे 11 ये 12। अब यहाँ 1 रखोगे तो 1, यहाँ 2 तो 4 1 5 यानी कि 25।
25/2 इतना करने के लिए आना चाहिए। ये आई का मान, ये जे का मान, आई का मान 1, जे का मान कते 2, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर ये कते हो जाएगा, ये 2 1 ना, तो यहाँ 2 और फिर यहाँ 1, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 ना हो जाएगा। फिर ये कते 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 तो 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और 2 से भाग देंगे कते 18। तो इसका मैट्रिक्स क्या निकल जाएगा, इसका मैट्रिक्स क्या निकल जाएगा, इसका मैट्रिक्स 9/2, ये 25/2, 25/2 निकल जाएगा। फिर ये 8 निकल जाएगा, ये कते 18 निकल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इसका कैच हो गया, फाइंड हो गया। कोई दिक्कत? चलो आगे देखोगे तो फिर वही क्या चाहिए आपको, मैट्रिक्स फाइंड करना, लेकिन यहाँ ऑर्डर क्या चाहिए, 3 गुना 4 का है। यहाँ ऑर्डर कितने का है, 3 गुना 4 का। चलो देखो, तो इस मैट्रिक्स को जब आप बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो, कहते 3 गुना 4 का, यानी कि रो क्या को चाहिए 3 गो और कॉलम क्या को चाहिए 4 गो। तो रो 3 गो, कॉलम 4 गो। तो देखो तो इक्वल टू रो क्या को चाहिए 3 गो रो, तो ये 1 1, ये 1 2, 4 गुण चाहिए, ये 2 1, ये 3 1 और ये 4 1। रो 3 को चाहिए, रो क्या को चाहिए 3 गो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 2 2 और ये 3 2, रो 3 गो, ये 1 3, ये 2 3, ये कते 3 3। रो 3 गो चाहिए, कॉलम 4 गो चाहिए। तो ये हो जाएगा ये 1 4 और ये 2 4, ये 3 4, कोई दिक्कत। तो ये बन गया आपका। चलो यानी रो क्या गो 3 गो और कॉलम क्या गो 1 2 3 और 4 गो। तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसी मैट्रिक्स से ये आपको क्या चीज करना है, नया मैट्रिक्स बनाना है। अब नया मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा, अब इसी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड कीजिएगा तो फाइंड कीजिए, 11 फाइंड कीजिएगा तो ये कहते 1/2 -3 प्लस 1 तो -2, इसका मान निकल जाएगा 1। फिर ये 1 2, ये 1/2, यहाँ -3 प्लस कते हो जाएगा 2, तो इसका भी मान निकल जाएगा कते, यहाँ -1 प्लस में तो ये 1/2 ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 होगा मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस 1/2 है। फिर ये कते 1 3, तो ये 1/2 है। फिर देखो यहाँ -3 प्लस कते 3, इस मैट्रिक्स का मान क्या चीज निकल गया 0। फिर ये कते 1 4 है ना, ये 1/2 है, यहाँ 3 माइनस में प्लस कते हो जाएगा 4, इसका मतलब इसका मान +1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये सब एलिमेंट्स कैसे हो गया, फाइंड हो गया। चलो अब आगे का एलिमेंट्स जो फाइंड करोगे तो वह क्या होगा, ये देखो इधर सब निकल गया। फिर 21 वाला 21 देखो, तो ये सबसे पहले कहते 1/2 मोड 21 है तो कते हो जाएगा -6 और +1, तो ये हो जाएगा कते -5 मोड से बाहर प्लस निकलेगा तो ये कहते 5/2। फिर ये कहते
टू टू निकलेगा तो 1/2 -6 प्लस कते 2, यही ना, -6 प्लस कते 2, तो यहाँ निकलेगा कते -4, इससे भाग दोगे तो ये 2 निकलेगा प्लस में, ये 2 3, तो 1/2। अब यहाँ देखो कते हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कते -6 हो जाएगा और प्लस कते 3, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा कते 3/2, फिर ये कते 2 4 है, ये 1/2 निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मान रखोगे तो -6 और प्लस कते हो जाएगा 4, फाइनली इसका मान कते -2, ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ मान बचेगा कते 1। चलो इतना चीज़ तो कर लिया। अब लास्ट मान आपको फाइंड करना कते 31 32 33 34। चलो देखो, तो ये अगर 3 1 फाइंड करोगे तो ये कते हो जाएगा, सेम चीज कते हो जाएगा 1/2 मान रखो, फिर देखो यहाँ -9 और प्लस कते 1, तो हो जाएगा कते -8, और -8 से भाग दोगे तो ये 4 निकलेगा, ये कते 3 2, ये 1/2। फिर देखो आई का मान 3, जे का मान 2, आई की जगह पर 3 रखोगे तो -9 हो जाएगा और प्लस कते 2, तो ये निकल जाएगा कते -7, तो +7 बट्टे कते 2, फिर ये कते 3 3 निकल जाएगा, ये 1/2, यहाँ निकल जाएगा -9 प्लस 3, तो हो जाएगा कते -6, 2 से भाग दोगे 3 निकल जाएगा, ये कते 3 4 लास्ट एलिमेंट्स, ये 1/2, यहाँ -9 प्लस कते 4, तो यहाँ निकल जाएगा कते -5, यानी इसका मतलब ये इसका मान निकल जाएगा 5/2। ऑल एलिमेंट्स आपके सामने क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब ऑल एलिमेंट्स अगर फाइंड हो जाएगा तो इस मैट्रिक्स का जो है मान क्या निकल जाएगा। आप ही बताओ, ये नया मैट्रिक्स का जो मान लिखोगे तो नया मैट्रिक्स का मान क्या निकल जाएगा। नया मैट्रिक्स जो लिखोगे तो ये कते निकल जाएगा। अब सब का मान लिख देते, ये 1, इसका मान कते 1/2, इसका मान 0, फिर इसका मान कते 1/2, फिर देखो ये कते निकल जाएगा 5/2, फिर ये कते 2, ये 3/2, लास्ट में 1, फिर इसका मान कते 4 है, फिर ये 7/2 है, फिर ये कते है 3 है, लास्ट में कते है 5/2 है। तो ये नया मैट्रिक्स ये निकल जाएगा। देखो नया मैट्रिक्स जो है 3 गुना 4 ऑर्डर का, ये आपके सामने फाइंड होके निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो नया मैट्रिक्स ये फाइंड हो जाएगा। अब फिर अगला फाइंड करेंगे। चलो देखो अगला जो है आपके सामने ये क्या चीज है, देखो क्या चीज है 2i प्लस j, तो ये आई जे इक्वल टू 2i प्लस कते j है, यही है ना। यही मैट्रिक्स आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है ये है, इसका ये ऑर्डर से आपको फाइंड करना। इसी ऑर्डर से आपको मैट्रिक्स कैच करना है, फाइंड करना। देखिए आराम से फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे पहले क्या चीज A11, ये 1 फाइंड कीजिएगा तो कते हो जाएगा 2 + 1 3, ये 1 2 फाइंड कीजिएगा तो ये कते हो जाएगा 2 + 2 कते 4, ये 1 3 फाइंड कीजिएगा तो यहाँ कते 2
तो ये कते 5 निकल जाएगा। फिर ये 1 4 फाइंड कीजिएगा तो ये कते निकल जाएगा बोलो। यहाँ 2 और यहाँ कते 4 तो कते हो जाएगा 6। फिर ये कते ये 2 1 और ये 2 2 और ये 2 3 और ये 2 4। देखो 2 1 रखा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 1 5 निकल जाएगा। फिर यहाँ 2 तो 4 1 कते 5 अति 4 2 6 निकलेगा कते। यहाँ 2 रखोगे तो 4 और प्लस 2 6। फिर यहाँ 2 तो 2 गुना 2 4 और प्लस 3 7। फिर यहाँ 2 रखोगे तो 4 प्लस 4 कते 8 निकल जाएगा। फिर देखो लास्ट 3 1 3 2 और ये 3 3 है और ये कहते 3 4 है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। यहाँ 3 रखोगे तो 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो 6 2 8। 3 रखोगे तो कहते 6 3 9। 3 रखोगे तो कहते 6 4 10। तो अब ये तो बड़ी आसान था, ये मैट्रिक्स लिखना ये बहुत ही आसान था। सबसे पहले 3 लिखाएगा, फिर ये 4 लिखाएगा, 5 6 यहाँ कहते 5 6 7 8। फिर ये कहते 7 8 9 और ये कहते 10। इस तरह से मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, लिखा चल जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो ये इस तरह से आंसर निकल जाएगा। अगर माइनस के लिए बनाइएगा तो माइनस दे करके क्वेश्चन को कैसे कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस दे करके भी बनाइएगा तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या एक्सरसाइज में माइनस में है? जी हाँ, माइनस में दिया हुआ। चलो, अगर माइनस में दे करके बनाओगे इसी चीज़ को, ये प्लस में इस तरह से बन जाएगा। इसी को अगर माइनस कर दोगे तो देखो ध्यान से, हम यहाँ कैसे कर देते हैं माइनस। अगर यहाँ माइनस कर दिए चलो देखो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से एक जगह कते 1 हो जाएगा। फिर कते 2 में से 2 जगह 0। फिर कते 2 में से 3 जगह तो -1। फिर 2 में से 4 जगह तो -2। फिर यहाँ देखो 4 में से 1 गया 3। फिर ये कहते 4 में से 2 गया तो 2। फिर ये कहते 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में से 4 गया तो 0। फिर ये कहते 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो कहते 5। फिर 6 में से 2 गया, 6 में से 2 तो 4। फिर 6 में से 3 गया तो कहते 3, 6 में से 4 गया तो कहते 2। बस अब यहाँ लिख दो, ये कहते हो जाएगा 1, ये 0, ये -1 और ये -2। ये कहते हो जाएगा 3 2 1 0। यहाँ कहते 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या चीज़ 2। तो इस तरह से मैट्रिक्स जब माइनस में रहेगा तो ये इस तरह से फाइंड हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो इससे पहले हम लोग क्या चीज़ किए हैं, फाइंड किए। चलो आगे देखोगे तो आगे क्या चीज़, आगे सबसे आसान करा, निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड का मान आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है। अब ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में एक्स वाई जेड का। देखो सबसे पहले यहाँ वाई का मान कितने है, 4 है, क्योंकि ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, ये एलिमेंट्स इसके बराबर होगा। तो यहाँ एक्स का मान कितने निकल गया 1। फिर जेड का मान यहाँ कितने निकल जाएगा 3। ए टू जेड मान यहाँ फाइंड हो गया। ठीक, ये इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान। चलो
फिर देखो x प्लस वाई का मान कितनी है, यहाँ से x प्लस वाई, किताब में क्वेश्चन यहाँ z है, यहाँ क्या चीज है, ठीक। अब सही हो गया। चलो देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितने निकल जाएगा, 9। और नीचे में x प्लस जेड का मान, x प्लस जेड का मान कितने दिया हुआ है, 5। फिर नीचे हम कहते हैं y प्लस जेड का मान कितने दिया हुआ है, 7। अब ये तीन इक्वेशन से x y z का मान आपको क्या चीज करना है, फाइंड करना। अब देखो आसानी से फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि x प्लस जेड का मान, x प्लस जेड का मान 9 है, तो इसमें रख दोगे x प्लस जेड की जगह वो 5, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। इतना का मान है कत्ते, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 उधर जाके घटेगा, तब y का मान निकल जाएगा कत्ते, 4। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कत्ते, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का मान कत्ते, 4। ये हुआ एक निकालने का। अब देखो इतना चीज हो गया। अब देखो इसी y का मान अगर इस इक्वेशन में रख दोगे तो ये कत्ते हो जाएगा, ये कत्ते हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू कत्ते, 7। y का मान कत्ते, यहाँ 4 रखोगे, ये 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड का मान कत्ते निकल जाएगा, 3। देखो y का भी मान निकल गया, जेड का भी मान निकल गया। तो आप बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो यहाँ 4 है, यहाँ कत्ते है भाई, 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ x है। तो आप बताओ x का मान यहाँ से कत्ते निकल जाएगा, x का मान कत्ते निकल जाएगा, 2। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, और किसका, z का भी मान निकल गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर कर दिए कैलकुलेशन। चलो अब यहाँ देखो x प्लस वाई का मान कितने है, 6। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितने हो गया, 6। फिर ये तो बराबरी है। यहाँ देखो 5 प्लस जेड का मान कितने है, 5 है, यानी 5 प्लस जेड का मान कितने है, 5। तो जेड का मान कितने निकल जाएगा, 0। जेड का मान कितने, 0 निकल जाएगा। यहाँ x इंटू वाई का मान, x इंटू वाई का मान कितने है, 8। तो जब x प्लस वाई का मान 6 है, x इंटू वाई का मान कितने है, 8 है, तो यहाँ से ये फार्मूला भी लग सकता है, क्या चीज, कि x माइनस वाई, x प्लस वाई, इसका देखो x माइनस वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस क्या चीज हो जाएगा, 4xy, ये कौन सी में, रूट में। तो ऐसा अगर करते हैं, ठीक, तो ये फार्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का। अब यहाँ मान रखोगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का मान, देखो ध्यान से,
एक्स प्लस वाई का मान 6, तो यहाँ हो जाएगा कते 36 माइनस, अब 4 से गुना करोगे तो इसमें कते हो जाएगा 32, ये रूट में, इसका मतलब इसका मान निकल जाएगा कते 2। तो यानी x प्लस वाई का मान 6, x माइनस वाई का मान 2 निकल गया। चलो इतना सी में कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से जो है यहाँ हम लोग सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू करते हैं 2 है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू करते 8, x का मान करते निकल जाएगा 4, x का मान 4 निकल गया, z का मान 0, तो y का मान निकल जाएगा कत्ते 2, तो यहाँ y का भी मान कत्ते निकल जाएगा, y का भी मान यहाँ 2 रख दीजिए आराम से, क्योंकि x प्लस वाई का मान कत्ते निकल जाएगा 6, तो इसमें अगर वो x का मान 4 है तो y का मान आराम से कत्ते निकल जाएगा 2, तो तीनों वैल्यू निकल गया। x का भी मान यहाँ रख दीजिए, x का मान कत्ते निकल गया 4, y का मान 2, z का मान 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ये इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको क्या चीज़ करना है, शायद ए बी सी और डी का मान आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है शायद 7 नंबर में, और इसके बाद सब क्वेश्चन ईजी है। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू -1, नीचा में जो है 2a माइनस बी इक्वल टू करते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या चीज करना है, बराबर करना है। तो ये देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, और ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से -a इक्वल टू -1, तो a का मान निकल जाएगा कहते +1, कोई दिक्कत। a का मान अगर +1 निकल जाएगा तो यहाँ से देखो a माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान 1 रखो, -b -1, तो -b इक्वल टू इसका मान करते -2 ना, क्योंकि ये 1 जो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 हो जाएगा, तो इसीलिए b का मान आपके सामने करते निकल गया +2, क्योंकि इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस निकल जाएगा। चलो अगला देखो, ये कहते हैं 2a + c इक्वल टू 5 है। आप बताओ a का मान 1 है, a का मान अगर 1 रखोगे तो ये 2 + c इक्वल टू 5 है, तो c का मान निकल जाएगा कहते 3, क्योंकि 2 उधर जाके घट जाएगा। फिर देखो ये 3c प्लस करते हैं d इक्वल टू 13 है, c का मान 3 रखोगे तो ये कहते 9 + d इक्वल टू 13, तो d का मान निकल जाएगा कहते 4। तो बताओ ए बी सी और डी सारा का मान यहाँ क्या हो गया, फाइंड हो गया, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। सेवन नंबर क्वेश्चन डील हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, हम आपको बताए थे कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपस में क्या होगा, सेम होगा, यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे यहाँ आपको सेट है कि ये एलिमेंट्स जो है इस एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 7 इक्वल टू 0। तो अभी बताइए 3x 7 उधर जाएगा तो माइनस में, तो
एक्स का मान हो जाएगा -7/3। अब ढूंढो एक्स का मान कहाँ है, -7/3। एक्स का मान कहीं दिखिए नहीं रहा है रे, ये कहते हो जाएगा 5 = y - 2। ये इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 7 हो जाएगा y का मान। ठीक, यहाँ से भी y का मान कहते 7 ही निकलेगा। फिर देखो ये दोनों से निकालो, 2 - 3x = 4। 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अति घट जाएगा तो 2, तो x का मान हो जाएगा -2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये 3 गो मान ढूंढो कहाँ है, तो y का मान 7, y का मान 7, x का मान -2/3। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। अब बोलोगे सर जी कि -7/3 कहाँ है? अरे भाई x का तो 2 गो मान निकला हुआ, तो x का 2 गो मान वाला, तो x का 1 गो मान वाला, फिर y का मान दिया हुआ है, और तो कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसीलिए इसका आंसर कहते हो जाएगा सी। चलो आगे देखोगे तो ये क्या चीज़ है, कर 3 ऑर्डर 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रतिष्ठ 0 या 1 है। 2 का है तो यानी 2 इस पे पार करती है 9, यानी इसका मान कहते हो जाएगा 500, कहते हो जाएगा 512। चलो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स का था। हम आपको बताए थे कि इसको जब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ऑर्डर में लिखने का मतलब मैट्रिक्स में लिखने का कोशिश करेंगे तो आराम से इसका मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कहते ये 30 है, ठीक, फिर ये कहते 20 है, फिर ये कहते 27 है, फिर इसको लिखेगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर ये 31 हो जाएगा, ये 26। इस तरह से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ये एग्जांपल्स पहले ही हम लोग बता चुके हैं, ये भी एग्जांपल्स हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। चलो फिर ये भी एग्जांपल्स जो है बनाए, ये एग्जांपल्स बना करके दिखा दिए। ठीक, हाँ, ये एग्जांपल्स में हम लोग क्या चीज़ किए थे कि x का मान y का मान निकाल करके आपको क्या चीज़ करना है, दिखाना है, जो कहते हैं 14 नंबर में था। शायद ये एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको बताए हैं। आगे देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन एग्जांपल्स का ही 5 नंबर था, ये बनाए हैं। फिर देखो यहाँ क्या चाहिए, ए बी है तो ए प्लस बी। अब ये जो मैट्रिक्स है आपको क्या चाहिए है, ये मैट्रिक्स आगे एक्सरसाइज का है। ठीक, तो हम लोग का जो है यहाँ तक क्वेश्चन था, ये एग्जांपल्स क्वेश्चन है, ये सब एग्जांपल्स है। ठीक, ये सब एग्जांपल्स, तो फाइनली यहाँ तक क्वेश्चन द एंड हो गया है। ठीक, यहाँ तक था, ये अगले चैप्टर का है, तो यहाँ तक क्वेश्चन था एग्जांपल्स का। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।